हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी डीडीसी कैंडिडेट महराज मलिक जी कारा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो कि विनिंग कैंडिडेट हैं। आज जो कि अवार्ड सेरेमनी थी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। तो आज सर वो अवार्ड सेरेमनी थी, आपने अवार्ड भी ली, और क्या कहना चाहते हैं मतलब इस बारे में जो आज? देखिए, आज का जो दिन था मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था, बहुत बड़ा दिन था। और हलफ वफादारी जो आज थी, कँप आने लगा था जिस वक्त ये कहा गया कि आज हलफ लेना है, और उस हलफ में यही था कि ईमानदारी के साथ काम करना है, जिसका मैं पहले भी हलफ ले चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठा हूँ, क्योंकि एक और हलफ वफादारी होगी। ये तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी हलफ वफादारी हुई, लेकिन आने वाले कल में जो आवाम भी ख्वाहिश करती थी कि महराज के साथ हम भी जाना चाहते हैं, उस आवाम को बताना चाहूँगा कि मैं अब आपके साथ एक हलफ लेना चाहूँगा। वो अलग से हलफ होगा, वो आवाम के साथ होगा। थोड़ा सा अच्छा भी महसूस हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर थे। एक ही बात मैं बताना चाहूँगा, जो हलफ हम लेते हैं उसमें साफ बताया जाता है ईमानदारी। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे इस हलफ वफादारी को सुन रहे हैं, 14 कैंडिडेट्स ने हलफ वफादारी ली है, ये हलफ ऐसा मजाक नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे, हमने ज़ुबान दे दी है, हमने जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है उसकी कसम खाई है। तो कहीं ना कहीं जो हलफ लिया है ज़िम्मेदारी के साथ निभाना है, लोगों की खिदमत करनी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो इंशाल्लाह वैसी उम्मीद रहेगी 5 साल जो हम काम करेंगे तो बिना भेदभाव के और ईमानदारी से करेंगे। मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी जो हैं ईमानदारी से काम करें, क्योंकि कोई कल मुझे ये ना कहे कि आप हमारे मुखालिफ क्यों हैं, क्योंकि मैंने जो कसम खाई है मैंने उस कसम के तहत ही चलना है। मैं सब चाहता हूं कि हम सब ईमानदार बने और गरीब के हक के लिए काम करते रहें। आज़ाद उम्मीदवार, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, कई सारी पार्टीज़ का भी आपने वो पोस्ट डाली थी, क्या कोई पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं आगे, यहाँ इंडिपेंडेंट ही आप? देखिए, पार्टी की बात है, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये कहा एनसी है, एनसी ने जो है बहुत सारे यहाँ बहुत साल यहाँ इक़्तिदार में रही, आउटपुट नहीं है। अब ये ऐसा कहेंगे, इनके पास पॉलिसी नहीं है। एनसी के लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, उन्होंने पीछे कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पहले 370 जो है कि हम उसको पहले वापस लाएंगे, उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे। वो लोगों को के साथ मजाक कर रहे हैं, जो मजाक महराज नहीं करना चाहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाने की, तो महराज मलिक को भी बता दे तो मैं एनसी में जा सकता हूँ। फिलहाल वैसी कोई उम्मीद नहीं है। मैंने आपकी यही रहेगी कि अगर रेस्टोरेशन की कोई पॉलिसी उनके पास है तो स्टेटहुड की, तो आप उनको देखिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आवाम के मफाद के लिए हो। यहाँ आवाम का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर बात करेंगे हम, सिर्फ डेवलपमेंट। और रही बात कांग्रेस की, 70 साल उन्होंने राज किया हमारा वहाँ। मुश्किल है कि इतने सारे जो लोग हैं जिनने गरीबों का खून चूसा, मुश्किल है उन लोगों को साफ़ करना। देखिए, बहरहाल पीडीपी उसका तो हमारे पास खाता ही नहीं है। पीडीपी में खुद भी नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि मैंने 7 साल आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है, खिताई चुनाव में काम किया है। मैं एक आइडियालॉजी के साथ हूँ। महराज एक आइडियालॉजी का नाम है, महराज एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल की सोच और महराज की सोच मिलती जुलती है। मैं भी चाहता हूँ अगर दिल्ली बदली है तो जम्मू कश्मीर भी बदले। यहाँ का गरीब भी चाहता है पानी हो, यहाँ भी गरीब चाहता है कि बिजली मुफ्त हो, 24 घंटे हो, हमारे अस्पतालों में इलाज हो। ये जो मोदी साहब की स्कीम कल लॉन्च हुई है, बड़े लोग खुश हुए हैं कि 5-5 लाख हर इंसान को दे रहा है। लेकिन पहले जो है पिछले 4 साल जब ये स्कीम पहले निकली थी तो कुछ लोगों को दिया जाता था, अब सब लोगों को दे रहा है 5 लाख। हमारे यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की, दिल्ली के हर इंसान को जितना इलाज का पैसा लगेगा उतना पैसा वहाँ की सरकार दे रही है। मुझे खुशी है कि जिसके पास पॉलिसी होगी महराज उस सोच के साथ जुड़ेगा, जहाँ से मेरे गरीब को फ़ायदा होगा। महराज उसी के लिए जना है और जानता है कि गरीब के साथ आने वाले वक्त में इंसाफ जो है होके रहेगा इंशाल्लाह। उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जिनमें स्टार्टिंग डेज में आपकी कैंपिंग के टाइम आपकी पोस्टर्स को फाड़ने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर डालने की कोशिश की, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अभी हमने हलफ उठाया, वहाँ डीसी साहब बैठे थे, एसएसपी साहब बैठे थे। ये हलफ महराज के लिए मजाक नहीं था, ना मैं मजाक से कोई बात करता हूँ, ना मैं भाषण देता हूँ। महराज जो बोलता है वो सच है और वो हक है।
मैं किसी भी बात को मजाक में नहीं लेता हूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे हलफ लिया है, डीसी साहब के सामने मैंने आज हलफ लिया है, तो हलफ ये है कि ईमानदारी के साथ काम करूँगा। तो ईमानदारी से जब महराज काम करेगा तो रुकावटें कोई न डाले तो बेहतर होगा। मिलजुल कर काम करेंगे, सबको अपनी अपनी तनख्वाहें हैं। सिर्फ अगर लूटा जाता था आज तक तो एक गरीब को, जिस बेचारे के पास कुछ नहीं था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जो 5 साल महराज मलिक को आवाम ने दिए हैं वो बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ विनिंग कैंडिडेट गारा से महराज मलिक जी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।